बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूम लका। माय नेम इज़ फारूक और आज का ये जो लाइव सेशन है ये तमाम उस्तादों के नाम, असातिज़ा इकराम के नाम, हर उस हस्ती के नाम जिसने हम जैसे जो बेकीमत संग थे, पत्थर थे, उनको तराश के किसी काबिल कर दिया। आज 5 अक्टूबर है और 1994 से यूनेस्को के ज़ेर इंतज़ाम पूरी दुनिया में इंटरनेशनली 5 अक्टूबर जो है उसको टीचर्स डे के नाम से मनाया जाता है, याद किया जाता है। तो 5 अक्टूबर हो और असातिज़ा का जिक्र ना हो तो ये नामुनासिब बात है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा फ्रेंडली अंदाज में अपने असातिज़ा को लाइव सेशन के ज़रिए विश किया जाए, अपने असातिज़ा को उनका शुक्रिया अदा किया जाए बिल्कुल लाइव अंदाज में, जितने भी असातिज़ा हैं हमारी ज़िंदगी में। लेकिन उससे पहले ये जो 5 अक्टूबर है आज, एक दो अशार मेरी नज़र से गुजरे, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिए हैं, आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बड़े अच्छे अशार मुझे लगते हैं ये, और एक गज़ल भी है कैसर हयात की। तो बाद में हम आते हैं इसके ऊपर जो असातिज़ा इकराम की अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। ये पहला शेर जो है ये नामालूम शोरा इकराम है। मैंने इनके बारे में रिसर्च की, लेकिन रेख्ता के ऊपर भी मैं गया तो वहाँ पे भी मुझे शायर का नाम नहीं मिल सका। तो अगर किसी को मालूम हो तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है, मैं अपनी तस्दीक कर लूंगा। फिलहाल वहाँ पे भी यही लिखा हुआ था, नामालूम शायर। तो ये जो पहला मेरी प्रायोरिटी में सबसे पहला जो मैं बिलीव करता हूँ एक उस्ताद के रूप में, एक उस्ताद का जो किरदार है, कि ये गौर तलब शेर है कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। अब आप इसको देखिए कि दुनिया भर में जो असातिज़ा इकराम, बाकिरदार असातिज़ा इकराम, जिनकी रूह जो है वो भी उनके लेक्चर्स में शामिल हो जाती है, तो फिर वो वाकई पत्थर पिघलना शुरू हो जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में मेरे असातिज़ा इकराम ने मेरे जैसे पत्थर को पिघला दिया है। तो मैं इसलिए ये जब शेर कभी मेरी नज़र से गुजरे और आज मैंने खुसूसी तौर पर इसको तलाश किया कि मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूं, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। और दूसरा ये जो शेर है ये भी किसी नामालूम शायर का है कि देखा ना कोह कन कोई फरहाद के बगैर, देखा ना कोह कन कोई फरहाद के बगैर, और आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। तो उस्ताद जो होता है ये बड़ा ज़रूरी है किसी न किसी फ़न को सीखने के लिए। आप छोटी सी मिसाल ले लें, किसी ड्राइवर ने जब किसी को शागिर्द करना हो, और या कोई शागिर्द जो है वो उस्ताद बनना चाहे, गाड़ी का ड्राइवर बनना चाहे, कंडक्टरी से शुरू करता है सफ़र, तो फिर उसको मार खानी पड़ती है। इसी तरीके से ये नीचे वर्कशॉप में आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। तो मैं देखता हूँ छोटे छोटे नौजवान हैं वहाँ पे काम सीख रहे होते हैं, बाज़ का गालम गलोच की भी आवाज़ आती है उस्ताद की तरफ से, किसी न किसी गलती पे डांट डपट भी हो जाती है। तो ये बहरहाल ये एक हमारा चलता हुआ आ रहा है नेचुरल फिनोमिनन में। और ये जो कैसर हयात की गज़ल है ये तमाम असातिज़ा इकराम के नाम, मेरे और आपके तमाम असातिज़ा इकराम के नाम, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आपको मज़ा भी आएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में आप खुद भी पढ़ सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। कैसर हयात नाम है शायर का, और एक एक लफ्ज़ पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि संगे बेकीमत, यानी एक ऐसा संग, पत्थर जिसकी कोई कीमत नहीं थी, संगे बेकीमत तराशा और जोहर कर दिया, संगे बेकीमत तराशा और जोहर कर दिया, शम्ए इल्मो आगही से दिल मुनव्वर कर दिया, शम्ए इल्मो आगही से दिल मुनव्वर कर दिया। यानी बिल्कुल प्राइसलेस थे, कोई कीमत नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी, डी वैल्यू हुए पड़े थे, एक आम से पत्थर। लेकिन उस्ताद की जब शमा रोशन हुई, इल्मो आगही की शमा जब उसने रोशन की, तो उस रोशनी से ये जो आम सा पत्थर था इसमें चमक पैदा हो गई, और शमे इल्मो आगही से दिल मुनव्वर कर दी। तो मेरे दिल का वो जो आम सा पत्थर था उसके अंदर इल्मो आगही का नूर जो है वो पैदा हो गया। अब दूसरा शेर जरा गौर कीजिएगा कि फिक्रो फन तहजीब व हिकमत दी शऊर व आगही, 6 चीजें मेंशन है। फिक्र फन तहजीब व हिकमत दी शऊर व आगही, गुमशुदान राह को गोया के रहबर कर दिया। कि हम जैसे जो राह गुम करदा थे, राह से हटे हुए लोग थे, असातिज़ा ने उंगली पकड़ के
روشنی جلا کے، مشل جلا کے علم و آگہی کی ایک راستہ دیا، ان کے اندر چمک پیدا کر دی اور ہم کو راہبر کر دیا، ہمیں اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ اب ہم دوسروں کو بھی کوئی الف بے تے سکھا سکتے ہیں۔ اب تیسرا شعر ذرا غور طلب ہے، سنیے گا کہ چشم فیض اور دست، چشم فیض اور دست وہ پارس صفت جب چھو گئے، پارس صفت جب چھو گئے، مجھ کو مٹی سے اٹھایا اور فلک پر کر دیا۔ واہ، مجھ کو مٹی سے اٹھایا اور فلک پر کر دیا، یعنی جب وہ فیض کی نظر مجھ پر ہو گئی، وہ ہاتھ جب مجھے چھو گئے، علم کے ہاتھ، برکت کے ہاتھ، شفقت کے ہاتھ، تو میں جو بے وقت تھا، بے قیمت تھا، مجھ کو قیمتی کر دیا میرے استاد نے۔ اور میں تمام اساتذہ کو یہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، اپنے اور آپ کے اساتذہ کو۔ اور بے جزا، اب یہ جو شاعر ہیں کیسر حیات، یہ اپنی دعا مانگ رہے ہیں، خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ بے جزا اللہ تو اس باغبان علم کو، یعنی میں تو جزا نہیں دے سکتا نا، میں دعا کر سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر رہا ہوں کہ شاعر کے ذریعے کہ دے جزا اللہ تو اس باغبان علم کو جس نے غنچوں کو کھلایا اور گلے تر کر دیا۔ واہ، چھوٹے سے آم سی ایک کلی، کومپل چھوٹی سی پھوٹی، آم سا غنچہ، اور اس کو گلے تر، گلے تر کہہ لیں فریش فلاور، تازہ پھول جو ہے، جس نے غنچوں کو کھلایا اور گلے تر کر دیا، اور خاکہ تصویر تھا میں۔ واہ، آخری یہ مقطع ہے، خاکہ تصویر تھا میں، خاکہ ہوتا ہے نا پینسل سکیچ آپ بناتے ہیں، خاکہ تصویر تھا میں خالی از رنگ حیات، جس میں زندگی کا کوئی رنگ نہیں تھا، خالی بالکل ایسے بلینک ایک سکیچ۔ لیکن استاد کی جب آمد ہوتی ہے آپ کی زندگی میں تو رنگ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں سجایا آپ نے مجھ کو کہ کیسر کر دیا۔ تو شاعر نے یہ تخلص جو ہے وہ آخری مصرع کے اندر استعمال کیا۔ کیسر کو دو طرح استعمال کیا گیا، کیسر آپ کو پتہ ہے وہ بادشاہ بھی ہیں، کہ خاکہ تصویر تھا میں خالی از رنگ حیات، یوں سجایا آپ نے مجھ کو کہ کیسر کر دیا، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ جو میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں تمام اشعار، اور یہ جو غزل ہے ان تمام اساتذہ کرام کو جنہوں نے بچپن سے لے کے اب تک مجھے قدم قدم پہ رہنمائی فراہم کی، علم و آگہی کی روشنی دی، مجھے ظلمتوں سے نور کی طرف لے کے آئے، یخرجہم من الظلمات الی النور، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بتایا ہے، جنہوں نے مجھے بالکل گمراہی سے ہدایت کی طرف آنے میں مدد دی، ایسے اساتذہ جنہوں نے مجھے میرے اپنے آپ کو سمجھنے میں میری مدد دی، مجھے عرفان و ادراک کے راستے پہ سفر کرنے کی ہمت دی، حوصلہ دیا، بچپن سے لے کے اب تک۔ وہ تمام اساتذہ کرام بشمول میری والدہ محترمہ، میرے والد محترم، جنہوں نے مجھے قرآن پڑھایا بچپن میں، بنیادی جو تعلیمات تھیں اسلام کی وہ تھیں، پھر میرے وہ تمام اساتذہ کرام جو اس وقت میٹرک اور پی ٹی سی تھے، اور مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا کسی بھی لفظ کا، لیکن مجھے میرے اس استاد محترم نے الف انار اور بے بکری پڑھایا تھا، اور پھر مجھے تختی جو ہے میری انگلی پکڑ کے تختی لکھنا سکھائی کہ ایسے لکھتے ہیں الف مدہ۔ تو ان تمام اساتذہ سے لے کے پہلی کلاس، کچی کلاس سے لے کے جن سے میں نے چھوٹے چھوٹے سبق پڑھنا شروع کیے، مجھے اردو پڑھنا آ گئی، مجھے ریاضی کے بارے میں، مجھے پہاڑے یاد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جو وفات پا چکے ہیں اساتذہ کرام، ان کی بخشش فرمائے، درجات بلند کرے۔ اور اس کے بعد پھر سکول میں جتنے میرے اساتذہ کرام تھے جن سے میں نے جو لفظ پڑھا، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی سمیت، وہ تمام اساتذہ کرام، پھر گلی محلے میں جو میرے اساتذہ کرام تھے، میرے محلے میں، میرے سماج میں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے پھر کالج کی اور یونیورسٹی کی لائف ہے، پھر میری جو پروفیشنل لائف ہے، میرے جو استاد محترم ہیں، جیسے اگر میں نے باسکٹ بال بھی سیکھا ہے، استاد محترم جناب عبید اللہ مان صاحب، لالا جی عبید اللہ مان سے میرے گرو ہیں باسکٹ بال، چونکہ لمبی ہائٹ ہو اور آپ باسکٹ بال نہ کھیلیں تو عجیب سا لگتا ہے۔ تو جوانی میں جب چڑھتی جوانی تھی تو مجھے بڑا جنون ہوتا تھا باسکٹ بال کا، آج بھی ہے، کبھی کبھی موقع ملے تو کہیں کھیلنے جاتا ہوں، لیکن یہاں چونکہ گراؤنڈز نہیں ہیں اس طریقے سے، تو ان کا شکریہ، انہوں نے میرے اندر سے وہ ایک اسپورٹس مین اسپرٹ جو ہے ان سے میں نے سیکھی۔ بڑے خوبصورت انسان، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، ایمان کی دولت سے نوازے، ان کی زندگیوں میں ہمیشہ احترام رہے۔ اسی طریقے سے میری پروفیشنل لائف میں میں ان کو ہمیشہ استاد محترم کہہ کے مخاطب کرتا ہوں، پی ٹی وی کے کارٹونسٹ ہیں،
बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट जनाब मजहर शहजाद खान साहब, बड़े दिल लगी है मेरी उनके साथ। बड़ी, आप ये कह लें, छोटी उम्र से मेरा उनका एक खास ताल्लुक है, खास निस्बत है, उस्ताद मोहतरम जनाब मजहर शहजाद खान। इसी तरीके से मेरी प्रोफेशनल लाइफ में फ़तेह मोहम्मद राशिद, जिनका तखल्लुस उस वक्त राशिद बिन अब्दुल्ला था, उनका एक खूबसूरत शेर मैं अक्सर महफिलों में सुनाया करता हूँ कि गरीबे शहर के घर से जवानी खत्म हो जाए तो शायद जुल्म की सारी कहानी खत्म हो जाए। तो ये मुख्तलिफ लेयर्स हैं असातिज़ा इकराम की। किसी उस्ताद मोहतरम ने मुझे रूहानी तौर पर आगे बढ़ने में मदद दी, किसी उस्ताद मोहतरम ने मुझे समाजी तौर पर आगे बढ़ने में मदद दी, किसी ने मुझे मेरे फ़न में आगे बढ़ने की मदद दी। और मेरे असातिज़ा इकराम जो मेरे घर के, मेरे वालिदैन, मेरी वालदा मोहतरमा जिनसे मैंने कुरान पाक पढ़ा है, तो ये तमाम असातिज़ा आपकी ज़िंदगी में भी आए होंगे इसी तरीके से। हम दरअसल इग्नोर कर देते हैं, नाम बाज़ का हमें याद भी नहीं रहते, बहुत बचपन की बातें होती हैं, लेकिन कोई कोई उस्ताद ऐसे होते हैं जिनका नाम आपकी ज़ात के अंदर कहीं रकम हो जाता है, खुद जाता है, जैसे पत्थर के ऊपर आपने कोई चीज़ लिख दी है, वो अनमिट नफूस छोड़ जाते हैं। उनका नाम, उनकी शख्सियत, उनका लबो लहजा हमेशा आपको याद रहता है। तो मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे असातिज़ा इकराम आए हैं। फिर बहुत छोटी उम्र से मुझे चूंकि शौक था चीज़ों को पढ़ने का, तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें सरे फहरिस्त हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर उल कादरी हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हम बहुत छोटे थे जब फहमुल कुरान आया करता था टीवी पे, तो मुझे याद है मैं कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाता था टीवी के सामने, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का ज़माना था। तो वो जुम्मे वाले दिन जब प्रोग्राम चलता तो मैं उसमें से नोट्स लेता था, मुझे उनके अल्फाज, वो बड़े अच्छे लगते थे, उनका अंदाज जो था। फिर इसी तरीके से डॉक्टर मलिक गुलाम मुर्तज़ा हैं, उनको मैंने बड़ा गौर से सुना। बाद में वो शहीद हो गए। लाहौर में उनका जुम्मे वाले दिन खुतबा भी होता था कैवलरी ग्राउंड में गालिबन। तो मैंने उनसे बड़ा कुछ सीखा। फिर मैंने जब किताबों की तरफ आया तो डॉक्टर अली शरीती बहुत ज़बरदस्त मुसन्निफ, मतलब आई एम इन लव विद डॉक्टर अली शरीती। फिर जान अली शाह काज़मी है, इसी तरीके से सैयद मौदूदी जमात इस्लामी की जो बानी है, उनको मैंने बहुत पढ़ा। फिर और बहुत दीगर, यानी हर किस्म के असातिज़ा इकराम मुसन्निफीन थे। फिर रूहानियत की तरफ अगर आ जाएं तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, और मैं आमतौर पर कम ही उनका हवाला दिया करता हूं, लेकिन मैंने तमाम असातिज़ा इकराम को पढ़ा है गौर से। रूहानियत में चूंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक फोरम पे हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं उन सब असातिज़ा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उस्ताद मोहतरम वासिफ अली वासिफ का मैं नाम हर महफिल में इसलिए लेता हूँ, जहां मोहब्बत आपकी हो जाती है, कुछ चीज़ें होती हैं ना, अब मैंने पढ़ा तो सबको है, सबके साथ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे हम प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर हैं, बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं, दानश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, अल्लाह के वली हैं। इसी तरीके से और दीगर बड़े बुजुर्ग हैं जो जिनकी बातें सुन के आपको अच्छा लगता है और आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार ज़िंदगी का एक ये नैरेटिव भी हो सकता है, ये पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। फिर ज़िंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं, तमाम असातिज़ा, मैंने आपको बताया एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। प्रोफेशनल लाइफ में मैं अपने तमाम उन असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ, आइदर दे आर फ्रॉम अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जिनसे मैंने ऑनलाइन कुछ चीज़ें सीखी, चाहे वो लिंडा के हों, टट्स प्लस के हों, या किसी भी ऐसे जो ऑनलाइन आपको ट्यूटोरियल्स देते हैं, या यूट्यूब में हर वो इंसान जिससे मैंने एक लफ्ज़ भी सीखा, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, कोई यहूदी हो, ईसाई हो, जिससे मैंने कोई लफ्ज़ सीखा, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मेरे असातिज़ा हैं, मैंने उनसे कुछ ना कुछ सीखा हुआ है। इसी तरीके से फिर यूनिवर्सिटी में जब मेरा ये रिसर्च का फेज होता है, एमफिल पीएचडी का जो अगला सेशन है, सफ़र है, उसमें मेरे तमाम असातिज़ा इकराम बशमूल जो डॉक्टर सैयद ओन साजिद नकवी, थोड़ी देर के लिए मैं खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ और दिल के जुमले में रोक लेता हूँ। फिर मेरे असातिज़ा में है डॉक्टर फमीदा तबस्सुम हैं, उनकी निगरानी में मेरा थीसिस भी चल रहा है। डॉक्टर नाहिद हैं और डॉक्टर वसीम अंजम हमारे सदर शोबा उर्दू हैं, डॉक्टर अली कुमैल कज़लबाज साहब हैं, और दीगर असातिज़ा कराम, डॉक्टर ताहिरा हैं, यानी जिनसे मैंने कुछ भी एक आध लफ्ज़ सीखा, समझा जिंदगी में, और दीगर तमाम असातिज़ा कराम जिनका मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नक्श नजर आता है। मैं उनका आज इस लाइव सेशन में आप लोगों के सामने अपने दिल के खलूस के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप असातिज़ा की वजह से मैं आज हूँ।
अपने वालिदैन से लेके यूनिवर्सिटी की सतह के तमाम असातिज़ा कराम की वजह से मैं आज अपने कदमों पे खड़ा हुआ आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये जो कुछ अब तक मैंने कहा है, ये सारे लफ्ज़ और फिर इन लफ्ज़ों में जो जुमलों की तरतीब है और फिर इसके पीछे जो मेरी एक कैफियत है, ये सब की सब मेरे असातिज़ा की मरहून मिन्नत है। अगर वो ना होते तो मैं शायद आज मैं ना होता। मुझे मेरी मैं से शनासा करने वाले और मुझे मेरी मैं से बुलंद करके किसी के तू को समझने वाले असातिज़ा वो हैं जिनको मैं असल अपनी ज़िंदगी में उस्ताद मोहतरम कह के मुखातिब करता हूँ। शायरी में मेरे बहुत सारे असातिज़ा कराम हैं जिनको मैं पढ़ता हूँ, मीर तक मीर से सागर सदीकी तक, इसी तरीके से नसर में भी। तो हम जिंदगी में किसी ना किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं और हम थोड़ी कंजूसी करते हैं। मैंने आपको इससे पिछले सेशन में बताया था, कहीं तासुब आ जाता है, कहीं हसद आ जाता है, कहीं कुछ। आपको जिंदगी में कोई एक लफ्ज भी सिखा देना, कोई एक लफ्ज भी, तो वो आपके लिए उस्ताद का दर्जा रखता है और फिर आपके ऊपर उसका एहतराम लाजिम हो जाता है। तो मैं इसी तरीके से मेरे बहन भाई हैं, मेरे कजन्स हैं, बड़े हैं, जिनसे जहां भी जिस वक्त भी मैंने कोई एक लफ्ज सीखा, कोई एक बात सीखी, या अगर उन्होंने मुझे मुश्किलात से नाबुर्द आज़मा होने के लिए सिर्फ हौसला ही दिया, उम्मीद ही दी, तो वो भी मेरे असातिज़ा में शुमार होते हैं। और मैं उन सब का लाइव वीडियो सेशन में तहे दिल से, खुलूस दिल से, दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरीके से फिर सियासतदानों में बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जिनकी बातें, जिनकी तकरीरें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा नुक्ता मुझे ज़रूर दे जाती हैं कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मैं इसलिए अपने दिल को खुला रखता हूँ और बड़े खुले अंदाज में मैं, जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी हैं, उनको मैंने बहुत पढ़ा हुआ है, इसी तरीके से और दीगर, यानी हर मसलक के, हर मजहब के, मुझे जब वो मैं उनको पढ़ता हूँ, उनकी कुतुब का मुताला करता हूँ, तो मेरा रब्त जो है उनके साथ हो जाता है। ये और बात है, मैंने आपको बताया था, जब इंट्यूशन का जो लेवल है ना, जो आपका विजदानियात का है, मोहब्बतों का, वो हर जगह पे नहीं हो सकती और मुनासिब भी नहीं है। अब जैसे मैंने सबको पढ़ा, मुमताज मुफ्ती को आप ले लें, अशफाक अहमद को ले लें, बानो कुदसियां हैं, आप उनको ले लें, अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद करे, मैंने सबको पढ़ा। लेकिन मेरी जो सुई आके अटकती है ना, वो एक होता है गूंगे दी रमज नू गूंगा जाने, या वो एक बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, कुनादम जिन्स रा वहाम जिन्स परवास। तो कहीं कहीं पे जाके आपकी एक वो अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो जुड़ जाता है, मैग्नेट जुड़ जाता है कहीं पे जाके। तो बहुत सारे असातिज़ा मेरी जिंदगी में ऐसे हैं जिनके साथ मेरी मुझे लगता है कि मैं उसी कबीले का हूँ, उन्हीं का हूँ मैं, या वो मेरे हैं। तो वहां मोहब्बतों का सफर शुरू हो जाता है। तो जब मोहब्बतों का सफर शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि जो दीगर असातिज़ा कराम हैं उनसे मेरी नफरत हो गई है। यस, मैं उनका हवाला उस फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं दे सकूंगा, क्योंकि फिर मुनाफिकत होगी ना। मुझे एक बंदे की याद ही नहीं अंदर से आती किसी भी हवाले से, मेरा उसके साथ उस तरह का रिश्ता नहीं, तो जब तक इनएविटेबल ना हो, नागुज़ीर ना हो, मैं उनका हवाला नहीं दे सकता। और अगर दूंगा, कहीं जरूरत पड़ती है, तो वो जाहिर बात है, उस्ताद तो है ना बहरहाल। तो मोहब्बतों का जो सफर है उस्तादों के साथ, वो एक अलग कहानी है। अब सूफिया कराम की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, मरी से लेके कोयटा बलोचिस्तान तक आप चले जाएं, कराची से लेके इधर चले जाएं बल्तिस्तान की तरफ, सूफिया कराम की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो गिलगित वाला बंदा जो है वो आके ओकाड़ा में हो सकता है किसी सूफी मोहतरम के साथ जो है जुड़ जाए। ये फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, जहां किसी जगह पे वो एक जोड़ पड़ जाए। तो ये जो रिश्ता है मोहब्बत का, ये हमें इस बात की तरफ नहीं लेके जाता कि मैं दूसरों को इग्नोर कर दूं या नजरअंदाज कर दूं। तमाम असातिज़ा काबिल एहतराम है अपने अपने दर्जे पे। तमाम असातिज़ा का शुक्रिया। आज 5 अक्टूबर है, तो अभी मैंने, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक भी था, जरा फ्रेश होता है तो दुरूद शरीफ का मौसम कुछ ज्यादा ही निखर के सामने आ जाता है जुमे वाले दिन। वैसे तो हर वक्त ही चलता है। तो मैं जाती तौर पर तो किसी एक दिन के साथ मुख्तस नहीं करता, असातिज़ा की याद को आपको पता ही है। मैं जब लिखता हूँ या बोलता हूँ तो मैं बगैर उस्ताद के आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब ये जो इतनी लंबी चौड़ी मैंने तमहीद की है, इसका मकसद भी यही था कि जो आने वाले सेशंस होंगे उसमें हमने देखने की ये कोशिश करनी है कि कहीं ऐसा तो हमने नहीं किया अनजाने में कि हमने असातिज़ा को डिग्रेड कर दिया हो। अब तक की मेरी जितनी ऑब्जर्वेशन है वो यही कहती है कि हमारे यहाँ सिस्टम ऐसे वजह हो गया, निज़ाम ऐसे बना दिया गया, रिश्तों की कदर वैसे ही खत्म हो गई, माँ बाप और बच्चों के दरमियान वो रिश्ता खत्म हो गया, बहन और भाई के दरमियान वो रिश्ता खत्म हो गया, दोस्तों की आपस में वो अंडरस्टैंडिंग का लेवल नहीं रहा।
تو اسی وجہ سے پھر استاد اور شاگرد کے درمیان بھی وہ چیک اینڈ بیلنس ختم ہو گیا۔ تو جب معاشرے اساتذہ کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں تو معاشرے کبھی اپ گریڈ نہیں ہو سکتے۔ یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، جب معاشرے اساتذہ کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں تو وہ معاشرے کبھی کسی صورت میں اپ گریڈ نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ ڈاؤن گریڈڈ رہیں گے۔ اگر ہم نے اپنے معاشرے کو اپ لفٹ کرنا ہے تو پھر ہمیں اساتذہ کے مقام کو اپ لفٹ کرنا ہوگا، اور یہ قرآن و حدیث میں پابندی ہے ہمارے لیے۔ استاد کا روحانی باپ اس کو درجہ دیا گیا، روحانی باپ، یعنی جسم کے لیے اگر کوئی آپ کو کوئی چیز سکھاتی ہے، کوئی ہستی، تو وہ بھی آپ کا استاد ہے، لیکن جو آپ کی روح کو جلا بخشتا ہے، آپ کو نور دیتا ہے، آپ کو روشنی دیتا ہے، وہ استاد آپ کے لیے کتنا بڑا مقام رکھتا ہے کہ اس نے اس دنیا میں تو آپ کے لیے کمال کیا ہی کیا، اگلی دنیا کا سفر بھی وہ آپ کے لیے آسان کر رہا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے ہیں؟ تو روح کا جو استاد ہے، جو روح کا باپ ہے، جس نے روح کو پیدا کیا، روح کو علم و آگہی کے نور سے منور کیا، ان اساتذہ کا مقام، ان کو جب ہم ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی ہم ایکسپلویٹیشن کرتے ہیں، یہ ہمارا معاشرہ جو ہے کلی طور پر، جزوی طور پر نہیں، کلی طور پر استحصال کی طرف چلا گیا ہے۔ ہم ایکسپلویٹیشن کرتے ہیں، اساتذہ کے اوپر اس قدر بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اس قدر بوجھ، اور پھر شاگردوں پہ بھی وہی جو بوجھ تھا وہ منتقل ہوا۔ بڑے بڑے بھرے ہوئے بستے ہیں، کمر دوری ہو جاتی ہے بچوں کی، اتنی کاپیاں، اساتذہ کے اتنے پیریڈ ہیں کہ ان کے اندر سے استاد جاگ ہی نہیں پاتا، ایک روبوٹ تو جاگ لیتا ہے کیونکہ اس کو سیلری لینی ہے، تو آپ نے 7 8 پیریڈ جو ہیں وہ اساتذہ کے لگا دیے کیونکہ آپ ان کو پے کر رہے ہیں۔ تو جب یہ پیمنٹ اور سیلری کا یہ کانسیپٹ آیا تو اس وجہ سے اساتذہ کے، خاص کر پرائیویٹ سیکٹر میں، اگر کسی جگہ پہ 15 سے 20 ہزار کسی استاد کی سیلری ہے تو جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز والے، ان کی سائیکی یہ ہے کہ ہم نے چونکہ استاد سے اتنے اس کو دینے ہیں، انویسٹ کرنے ہیں، وہ ایک بزنس ہے، لہٰذا ہم نے استاد سے کچھ آؤٹ پٹ بھی لینی ہے، تو اس کے لیے پھر اس کو 7 8 پیریڈ دے کے اس طریقے سے میکینیکل انداز میں یوٹیلائز کیا جاتا ہے کہ استاد کی جو روح ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ تمام پھر سرکاری اداروں میں بھی آ جائیں، سرکاری اداروں میں جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں یا جامعات ہیں، میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، میں سنی سنائی بات نہیں بتا رہا، میرے مشاہدے کی بات ہے، پنجاب یونیورسٹی سے لے کے دیگر جامعات تک جو کلیریکل سٹاف ہے، ان میں سے بہت سارے شاگرد ہوتے ہیں انہی اساتذہ کے، ان کی ویلیو یا ان کی ویٹیج زیادہ ہوتی ہے، ان کی اتھارٹی زیادہ ہوتی ہے بنسبت اساتذہ کرام کے۔ اساتذہ کرام جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں پہ محرومیوں کا شکار رہتے ہیں سماجی سطح پہ، لیکن دیگر جو ہیں وہ اپنے فائدے اٹھا لیتے ہیں، چونکہ استاد کی شخصیت جب بن جاتی ہے تو اس کا ایک پردہ بھی رہتا ہے، اس کے اندر ایک اس کی خودداری کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے، تو وہ بہت ساری باتوں میں سماجی طور پر نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت تھی کسی ایسے ادارے کی جو کلی طور پر اساتذہ کے حقوق کی فائٹ کرتا، اساتذہ کو اپ لفٹ کرتا۔ پہلے یہ ہوتا تھا جب ہم ایک اچھے روشن دور سے گزر رہے تھے، اگر آپ کرتبہ کی بغداد کی تاریخ پڑھیں، اتنی موٹی موٹی جلدیں ہیں، پوری آپ تاریخ پڑھیں، استاد کا مقام جو تھا وہ بہت بلند تھا، یعنی خلیفہ ہارون الرشید، مامون الرشید کے آپ واقعات سنتے ہیں، استاد کی قدر بادشاہ بھی کیا کرتے تھے، اور بادشاہی نظام جو تھا وہ بھی استاد کو اپلفٹ کر کے رکھتا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ایک ڈکلائن ہوا، قدروں میں، اخلاقی قدروں میں زوال شروع ہوا، اور استاد کو ہم نے بالکل نیچے پھینک دیا۔ اور جب استاد ڈیگریڈ ہو گیا تو پھر بہت سارے اساتذہ میں ایسے اساتذہ بھی شامل ہونا شروع ہو گئے، چونکہ پھر آپ کی سفارش تھی، اقربا پروری تھی، اور کوئی جاب نہیں ملی تو چلو جی استاد بن جاتے ہیں۔ پھر یہ گنجائش نکل آئی، یہ بات سمجھ گئے، پھر گنجائش نکلتی ہے، تو پھر تالی دونوں ہاتھوں سے بجنا شروع ہوئی۔ پھر جو میں نے بچپن گزارا ہے، بڑا خوبصورت بچپن، میں اکثر مثال بھی دیتا ہوں، اور آئی ووڈ لو ٹو کوٹ ہیئر، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم جب بچے تھے، چھوٹے سے، تو مجھے یاد ہے کہ ہمیں ہمارے ایک ماسٹر نذیر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ہمارے آباء و اجداد کے بھی وہ استاد تھے، گاؤں میں اس وقت ایک ہی ٹیچر ہوتے تھے، تو ماسٹر نذیر جو ہیں انہوں نے کسی بات پہ مجھے ڈانٹا، تو میں نے آ کے امی جی کے ساتھ وہ شکایت کے انداز میں، جیسے بچے چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں کہ امی جی مجھے ماسٹر جی نے یہ کہا، تو میری والدہ محترمہ نے بڑے غصے سے، غیظ و غضب کے ساتھ مجھے ڈانٹا، یعنی جس استاد محترم ماسٹر نذیر، انہوں نے تو مجھے اتنے زور سے بھی نہیں ڈانٹا تھا، ایک بات کی تھی، ایک اشارہ کیا تھا، بات کی تھی، والدہ نے تو حد کر دی،
अच्छा, अब जब वो हद कर दी तो मेरे दिल में उस्ताद मोहतरम का मुकाम या एहतराम फिर से लौट आया कि मेरी वालदा, उन्होंने मुझे समझाया कि इतना बड़ा मुकाम है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई तुम घर में आके ये जिक्र भी करो, इतने गुस्ताख हो गए हो, इतने नाफरमान हो गए हो। ये बात समझ गए। जब हम उस्ताद मोहतरम के साथ जाते थे सामने, तो वो हमें हमारे वालदैन की तरफ रुजू करते थे कि अपने वालदैन का एहतराम करो, वालदैन का एहतराम करो, वालिद की नाराजगी से बचो, वालदा की नाराजगी से बचो, अल्लाह नाराज हो जाता है। घर आते थे तो वालदैन उस्ताद की अजमत के किस्से सुनाते थे। ये बात समझ गए। दोनों वालदैन और असातिज़ा ने मिल के हमें तरबियत की तरफ लेके आए थे। अनफॉर्चुनेटली जो मैं देख रहा हूं पिछले कई सालों से, आप जो मेरे जो गुजरे हैं प्रोफेशनल लाइफ में, वालदैन शिकवा कुना है असातिज़ा कराम से। असातिज़ा जो हैं वो जब भी बैठते हैं वो बात करते हैं वालदैन के खिलाफ। दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानात देती हैं, बयानबाजी करती हैं, और वो जो बच्चा दरमियान में सुन रहा है उसकी शख्सियत मस्ख होती जाती है। अब नतीजतन कॉन्सिक्वेंटली ना उसके दिल में वालदैन की वो कदर रहती है, ना वो असातिज़ा के साथ उस तरीके से मरबूत हो सकता है। तो मैंने बताया ताली दोनों हाथों से बाज रही है। फिर आप निज़ाम को देख लें, हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स ने कभी कोई ऐसी पॉलिसी शुरू ही नहीं की आज के दिन तक, और अगर शुरू की भी है तो कागजात में रही है, फाइलों की हद तक। असातिज़ा का एहतराम ऐसे ऐसे मुल्क इस कुराए अर्ज में मौजूद है कि अदालत में अगर उस्ताद मोहतरम दाखिल हों, जज साहब भी खड़े हो जाते हैं अपने मुकाम से। मैंने आपको बताया हमारे यहाँ असातिज़ा खड़े हो जाते हैं कि चौधरी साहब आ गए हैं स्कूल में। ये बात समझ गई। तो ये आवा जब बिगड़ा ना पूरा निजाम, जो हमने इतने सारे सेशन किए, मैंने आपको बताया था कि एक तरफ से नहीं ये जवाल आता, जवाल बारिश की तरह है, ऊपर से ऐसे आता है, फिर उसमें पत्थर भी भीगते हैं, फूल भी भीगते हैं, कूड़े करकट के ढेर के ऊपर भी बारिश होती है, प्यासी जमीन पे भी बारिश होती है, पहले से मौजूद दरिया पे भी बारिश होती है। ये बात समझ गए। तो जवाल हो या अरूज हो, उसके असरात या उसके समरात या उसकी जितनी भी ये बुरी या अच्छी निशानियां वो सब पे मुंतकिल होती हैं। तो उस्ताद को दोबारा से अपलिफ्ट करने की जरूरत है, असातिज़ा इकराम के हकूक के लिए फाइट करने की जरूरत है। इसी तरीके से फिर शागिर्द जो थे, उस्ताद जो होते थे ना, वो शागिर्द का भी बड़ा एहतराम करते थे। ये मैं आपको बताऊं, अगर आप तारीख पढ़ें तो शागिर्द जो है ये दोनों हाथों से बचती थी। अब हमें ऐसे उस्ताद मिलते हैं, अभी मैं आज ही एक खबर देख रहा था फैसलाबाद की किसी यूनिवर्सिटी की, आई डोंट नो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो कि क्या हालात निकलते हैं, लेकिन ये ट्रू है, ऐसा होता है। अगर एक उस्ताद मोहतरम का किसी बच्चे के साथ ग्रज हो जाए तासुब का, और वो सिर्फ इस वजह से उसको फेल पे फेल करना शुरू कर दे कि कोई जाती अनाद है, कोई अना का मसला है, तो मुझे बताएं उस बच्चे का फ्यूचर जो है वो तो तबाह हो जाता है ना। तो फिर हमें ऐसे असातिज़ा में से भी कुछ उस्ताद मिलते हैं जो उस्ताद कहलाने के भी हकदार नहीं होते, लेकिन चूंकि अब वो उस्ताद बन चुके हैं लिहाजा अब उनकी अथॉरिटी तो है। लेकिन बहुत सारे हमें ऐसे शागिर्द भी मिलते हैं नाहंजार किस्म के, जिनके हाथों उनके असातिज़ा का कत्ल हुआ है। ये वो माशरा मैंने बताया कुल्ली तौर पर जब अदम बर्दाश्त की तरफ चला जाता है तो एहतराम खत्म हो गया। जिस मुआशरे में, मैंने आपको बताया था पिछले सारे सेशन में, जिस मुआशरे में कुरान का एहतराम ना हो, जिस मुआशरे में हम नबी पाक अलैहिस्सलाम को सिर्फ ज़बानी तौर पर एहतराम के रिश्ते में रखें और अमली तौर पर हम सारी वो हरकतें करें जिससे नबी पाक अलैहिस्सलाम का दिल दुखता हो, वो सारे काम हम करते हो, तो फिर उस्ताद और वालिदैन तो बाद में आते हैं ना। तो इसलिए इन सारी चीजों को, चूंकि निजाम का मतलब ये होता है नज्म, उसके अंदर मंजूम चीजें होती हैं, एक मुनज्जम अंदाज में आगे बढ़ती है, सिस्टमैटिक अप्रोच करनी पड़ती है। तो हमें रिश्तों को दोबारा से अपलिफ्ट करने की जरूरत है। वालदैन के एहतराम को वालदैन औलाद का एहतराम करेंगे, वालदैन भी औलाद का एहतराम करेंगे, यह ताली दोनों हाथों से बज रही है। फिर मैं और मेरे हमसाए, हमसाया और मैं और मेरी गली, गली और फिर मैं, हम अगर एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे, और मैं अगर सिर्फ आपसे तवक्को करूं कि आप मेरा एहतराम करें, या मैं अपने एक नजरिए पे कारबंद हो जाऊं और कहूं मैं हक पे हूं, आप सब बातिल हैं, लिहाजा आप सब मेरे नजरिए पे आ जाएं चूंकि मैं हक पे हूं, तो फिर दूसरा भी यही इख्तियार रखता है ना, वो भी यही कहेगा। तो फिर अल्टीमेटली लड़ाई होगी और गालम गलोच होगी, चूंकि कोई भी बंदा अपने मोर्चे को नहीं छोड़ रहा तो फिर फायरिंग होगी। ये बात समझ गई, यही हो रहा है। तो हमें थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल होके, तो 5 अक्टूबर के इस खास दिन के मौके पर मैं आप सबसे दरखास्त ये करना चाहता हूं, पहली जो हमारी शर्त है, शर्त अव्वल, उस्ताद मोहतरम असातिज़ा का एहतराम करें, जी जान के साथ करें, उनके साथ लाडियां करें। मैं आपको बताऊं, हमने ऐसा खुश नसीब दौर देखा है जिस दौर में हमारी तरबियत हुई, आज के दिन तक
मैंने आपको एक वाकया शायद पहले भी कभी सुनाया था, फिर सुना देता हूँ। हमारे मास्टर नजीर जो थे ना, उस्ताद मोहतरम, बहुत बुजुर्ग थे उस वक्त, साइकिल पे आया करते थे। तो जब वो साइकिल पे आते थे तो वो दूर स्कूल से पहले ही वो यानी उतर जाते थे, क्योंकि उसके बाद जो हमारे गांव वाले हैं, दिलावरपुर वाले, उनको पता है जो हमारा हाई स्कूल था वहां से एक ढलवानी रास्ता था और फिर प्राइमरी स्कूल आता था दिलावरपुर में। तो वो साइकिल से उतर जाते थे और पैदल आते थे नीचे साइकिल से उतर के। तो हम बच्चों की आपस में जंग होती थी कि आज हमने जाके साइकिल पकड़ना है, क्योंकि साइकिल पकड़ने में बरकत ये होती थी कि साइकिल पकड़ के लाके उसको स्टैंड पे खड़ा करना है और फिर कपड़ा मारना है उसके ऊपर। तो हम कता नजर इसके कि मेरी जात पात क्या है, मैं अब सैयद घराने का था, कोई राजपूत थे, हमारे चौधरी थे, लंबड़दार साहब का बेटा था हमारे साथ, तो हम सब जाके भाग के जाते थे। हमें घरों से ये नहीं कहा जाता था कि वो तुम बड़े 30 मार खां के बेटे हो, खबरदार उस्ताद को इस तरह ना करो, उस्ताद के साइकिल को हाथ लगाओगे नजिस हो जाओगे। नहीं, हमें घर से तरबियत मिलती थी कि उस्ताद की जूतियों को सीधा किया करो। ये बात समझे, उस्ताद की जूतियों को सीधा किया करो। अल्लाह अनार पे बकरी पढ़ाने वाले उस्ताद को, वो अपनी जगह पे उस वक्त मैट्रिक पीटीसी होंगे, लेकिन उस्ताद तालीम के साथ उस्ताद नहीं है, उसका एक अलग रूहानी रुतबा है। तो हम जाते और पकड़ के लेके आते और बाज का हम आपस में धींगा मुश्ती हो जाती थी। तो वो हंसते थे, फिर कभी उन्होंने खुद इशारा करना कि अच्छा आज इसको दे दो, अच्छा आज इसको भाई तुमने कल पकड़ा था इसको भी कुछ दो हिस्सा। तो हमने आके जनाब बड़ी मेहनत के साथ उस्ताद मोहतरम के साइकिल के टायर साफ करने, मट्टी उतारने उसमें, फिर स्कूल की सफाई हम खुद किया करते थे। हमें नवाब नहीं बनाया मुआशरे ने। जब जब हम इस मुआशरे से गुजरे थे, हमें आजिजी दी, अपने स्कूल की जड़ी बूटियां उतारो जी, और साफ सफाई करते थे। कूड़ा करकट नहीं फेंकना जी, रूढ़ी एक लगाई हुई थी पीछे स्कूल पे, वहां फेंक के आओ सारे कागज पागज। फिर आपको मैं एक बड़ा दिलचस्प वाकया सुनाऊं जिससे मैं गुजरा हुआ हूं, और जो मेरे दोस्त सुन रहे हैं, जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो इस चीज की गवाही देंगे। उस्ताद मोहतरम मास्टर नजीर हमारे गांव में आ गए, वो किसी और गांव में थे, तो ऐसे ही आ गए, किसी कोई फौतगी हुई होगी। अब वो जिस घर में आए, यानी गली से गुजरे, तो हम सब बच्चों को पता चला। उस वक्त चूंकि कोई कम्युनिकेशन का तो नहीं था कि मैसेज कर दिया किसी ने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे वो उस्ताद मोहतरम आ रहे हैं, तो खबर मिल गई। अब जब खबर मिली जनाब, हम सारे काम छोड़ के, कुछ छुट्टी का दिन था, गालिबन जुम्मा में उस वक्त छुट्टी होती थी, जुम्मातुल मुबारक, हम जनाब अपने आप को साफ किया कि उस्ताद मोहतरम आ गए हैं। दिल डर भी रहा है और खुश भी हो रहे हैं, हमारे गांव में उस्ताद मोहतरम आए। हमारे वालदैन, जो मेरी वालदा मोहतरमा, वो भी खड़ी हो गई, कोई काम करते करते उन्होंने छोड़ दिया। यानी तमाम घरों से जितने भी हमारे क्लोज घर थे वहां पे, शहबाज शाह का घर था, असगर जो है उसका घर था, शमरेज, ये सारे जो घर थे, इस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम सारे बाहर निकल आए। हमारी माएँ भी बाहर निकल आई, सरों पे दुपट्टे सीधे किए। उस्ताद मोहतरम सफेद सी बारिश इंसान थे, सफेद दाढ़ी। अब जिद ये थी कि ये किस घर में बैठेंगे। लो जी, तमाम घरों में वो रंगले जो रंगीन पाए वाली चारपाइयां होती ना, ये मेहमानों के लिए बिछाई जाती हैं, ये हमारा कल्चर था। तो वो सब घरों में कि जनाब नई चादर, नया तकिया, कहाँ बैठेंगे वो। तो तैयारियां भी शुरू हो गई। अब वो चलते हुए आ रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं, तो मुझे याद है आज भी कि वो शहबाज शाह जो हमारे बिल्कुल इमीडिएट नेबर हैं, मेरे सामने घर में, वहां पे गाँव में, उनके घर में वो चारपाई बिछी और उस पे वो बैठे, हम सारे नीचे बैठ गए। वो यानी हमें फिर छेड़ा करता था शहबाज शाह कि मास्टर जी मेरे घर आए ने, ये बात समझ गए। यानी इतना जबरदस्त इसकी एक मोहब्बतों का रिश्ता था। वालदैन हमें प्रमोट करते थे, सपोर्ट करते थे असातिज़ा के एहतराम के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें खत्म हो गई, ताली दोनों हाथों से बजती है। असातिज़ा को जब माशरे ने डिग्रेड किया, असातिज़ा भी डिग्रेड हुए। जब डिग्रेड हो गया ये प्रोफेशन, तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग इसमें शामिल हो गए। कोई सिफारिश के तौर पर हो गया, कोई मजबूरी में बेरोजगार था तो इस तरफ आ गया, कि कोई हादसाती तौर पर इस तरफ आ गया। ये बात समझ गए कि जिसकी नफ्सियात दूर दूर तक नहीं है। यही वजह है कि हमें बहुत सारे ऐसे मामलात भी दिखाई देते हैं असातिज़ा के हवाले से। तो ये पूरे के पूरे मुआशरे के अंदर जब जवाल आता है तो फिर ये सारी चीजें होती हैं। तो गवर्नमेंट्स जो थी वो उनको टेक केयर कर सकती थी, ऐसा फोरम बनाया जाता, बने हुए भी हैं कागजों में, असातिज़ा की सुनवाई होती। इस वक्त हमारे मुआशरे में सबसे मेहनत करने वाले उस्ताद मोहतरम हैं, और इनका सैलरी का आप अंदाजा लगा लें पैकेज कहाँ जाता है। और अगर सैलरी अच्छी भी हो तो उनको जिस तरीके से मिलती है, आपकी सोच है। फिर मुआशरे में अगर मैं किसी को ये कहूं कि मैं उस्ताद मोहतरम हूं, या कोई उस्ताद मोहतरम मार्केट में जाके कहें, तो मुआशरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिस दौर में थे, हम तो खवातीन को सीट खाली करके दे देते थे कि आप आए बैठें। कोई जरा सा उम्र में बड़ा है तो हम उसको बैठा देते थे, तरबियत थी घर से।
गांव में थे, कोई टीवी नहीं था, कोई उस वक्त अखबार नहीं थी, कोई मीडिया नहीं था, अदब बहुत था, अदब बहुत था। अब मालूमात सबके पास है, ये मैं अब लाइव सेशन कर रहा हूं, हमें इस तरीके से भी कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन वालदैन की ग्रिप इतनी सख्त थी। अब हमने क्या हुआ, हमारा क्या हो गया कि वालदैन की ग्रिप कमजोर हो गई, वालदैन की घराने की ग्रिप कमजोर हुई, बच्चे बिगड़ गए, बेरारबी का शिकार हो गए। और वालदैन की ग्रिप, उस्ताद की ग्रिप, वही बंदा आपसे कमजोर करेगा जो चाहता है कि ये घोंसले से निकले और मैं इसको हड़प कर लूं। ये बात समझ गए? फिर बागियाना रवैये जो है वो पैदा होना शुरू हो गए। तो उस्ताद भी ऐसे आए जिन्होंने फिर ऐसी ऐसी, मुझे, मैं आपको बताऊं, हमारे उस्ताद मोहतरम कोई एक आध होता था टॉर्चर करने वाले भी, लेकिन ये मास्टर नजीर या इस तरह के मैं जिनकी मिसालें दे रहा हूं, मोहब्बत करने वाले उस्ताद, शफीक, ये रात को वहां पे रोक के स्कूल में पढ़ाते थे बगैर पैसे के। और हम कुछ बच्चे थे जो रात को वहां रुक जाते थे, खास इम्तिहानों के दिनों में अपनी अपनी हम लालटेनें लेके पहुंच जाना वहां पे कि मास्टर नजीर के साथ हम रात गुजारेंगे और उनसे पढ़ेंगे बैठ के। ये बात समझ के सारा कुछ बेड़ा गर्क हो गया, कोलैप्स कर गई हमारी चीजें, हमारा मुआशरा कोलैप्स करता जा गया। तो इसलिए मैंने आपको पिछले सेशंस में भी कहा था कि हम आज भी हो जब इब्राहिम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। तो हमें असातिज़ा को अपलिफ्ट करने की जरूरत है, हमें तमाम असातिज़ा का जितने भी बने हुए हैं उनका एक डाटाबेस बनाने की जरूरत है, और ये देखने की जरूरत है कि हमारे असातिज़ा कहीं समाजी महरूमियों का शिकार तो नहीं हो रहे, कहीं उनके अंदर कोई ऐसे मसाइल तो नहीं है, उनको कोई प्रेशराइज तो नहीं कर रहा। फिर इसी तरीके से आप उनके ऊपर चेक रख सकते हैं, उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हो जाएगा, पता चलेगा कोई ऐसा उस्ताद तो नहीं जिसके जरिए बच्चों के अंदर कोई तकफीरियत जा रही है, कोई मनफियत जो है वो जा रही है। तो रियासत जब कमजोर होती है ना, तो फिर ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं हो सकता। जब रियासत कमजोर हो, हुकूमत कमजोर हो जाए, तो फिर नीचे भी कमजोरियां फैलती जाती है। एक घराने की अगर जड़ या बुनियाद ही कमजोर हो जाए, तो फिर उस्ताद, आप अंदाजा कर सकते हैं फिर उस्ताद को वो इज्जत और एहतराम कैसे मिल सकता है। तो इसलिए हमें सारे मुकामात के ऊपर थोड़ा थोड़ा मेहनत करनी होगी, अपने आप को मजबूत करना होगा। उस्ताद जो असातिज़ा इकराम है, उस्ताद हैं, उनका खोया हुआ मुकाम दोबारा से बहाल करने की जरूरत है। अदरवाइज हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। हम कंप्लेंट करते रहेंगे, मैं भी कंप्लेनेंट बन जाता हूँ, शिकवा कना रहेंगे। कहीं ना कहीं तो स्टॉप लगाना पड़ेगा ना, हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, भाई यहां रुक जाते हैं और चलो यार असातिज़ा से शुरू कर लें, असातिज़ा का इस्तेहसाल बंद कर दें, उनको कम से कम साई ऑफ रिलीफ दें, उनका लोड कम करें। जितना लोड हो गया, मैं आपको पिछले 10, 15, 20, 22 सालों की मैं आपको बता रहा हूं, जब से लोड ज्यादा हुआ है, कॉपियों का, किताबों का, असातिज़ा के पीरियड्स का, एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क हो गया। मैं आपको बड़े प्रैक्टिकल अंदाज में क्लेम करके बता रहा हूं विद फिगर्स। किसी स्कूल का देख लें जहां असातिज़ा की एक्सप्लॉयटेशन जिस कदर कम हुई है, वहां बच्चों का रिजल्ट उसी कदर बेहतर हुआ। फिर अगर असातिज़ा के ऊपर इंतजामिया भारी हो जाए कि वो अपनी पॉलिसियों के साथ उस्ताद को ड्रैग करे कि जी आपने ऐसे लेके चलना है क्योंकि बिजनेस है, तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि उस्ताद तो मस्क हो गया ना, कुचला गया। तो जब उस्ताद एक सिर्फ प्रोडक्ट बन जाएगी, तो बच्चे भी फिर प्रोडक्ट होंगे और फिर बैड प्रोडक्ट से निकलेंगे आगे से। तो असातिज़ा का मुकाम दोबारा से हमें सोसाइटी के अंदर बहाल करने की जरूरत है। इसी तरीके से फिर तलबा और तालबात को भी थोड़ा सा इनका लोड कम करने की जरूरत है। हमें कोई फायदा नहीं हो रहा इतनी बड़ी बड़ी किताबों, कॉपियों का, सिर्फ फीसें वजनी हो गई हैं, बस्ते भारी हो गए हैं, बच्चों की शख्सियत, उनको अखलाकी तौर पर तरबियत का वक्त ही नहीं मिलता, क्योंकि डेली 7-8 पीरियड हैं, लेसन प्लान बनाओ, ये करो वो करो। अल्लाह जाने कहां से किस दुश्मन ने ये पॉलिसी ला दी है कि असातिज़ा जो है वो तरबियत कर ही नहीं पा रहे। अंग्रेजी में कह देते हैं उर्दू की क्लास में, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। क्या बच्चे जो है वो सच बोलना शुरू कर देते हैं? ये बात समझ गए? लेसन करने की जरूरत है, इस लोड को कम करने की जरूरत है। ये मैं आपको इसलिए इतने दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं 7-8 साल एक कॉलेज में पढ़ाता रहा हूं, वहां मैंने अपनी रिट कायम रखी थी, और मेरे प्रिंसिपल साहब, अल्लाह उनको जिंदगी दे, मलक अशरफ हमीद, मेरी रिट का बड़ा ख्याल रखते थे। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, प्रिंसिपल ऐसे हैं जो असातिज़ा की रिट को बरकरार रखते हैं। और जब इस उस्ताद की रेट बरकरार होती है ना, यस, उस्ताद की रेट बरकरार रखने में उस्ताद की पर्सनैलिटी का भी अमल दखल होता है। आपको अपने सब्जेक्ट पे अबूर कितना है, आप वाकई ही रूहानी उस्ताद हैं, रूहानी बाप हैं या नहीं है। तो अगर आप भी दाव दप्पे के चक्कर में होंगे तो बच्चा उस वक्त तो खुश हो रहा है कि उसको अच्छे नंबर मिल रहे हैं, बड़े अच्छे उस्ताद हैं, चूंकि बिल्कुल पूछते नहीं, लेकिन जब वो बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं वो बद्दुआएं देते हैं कि हमें कौन सा उस्ताद मिला था, काश हमें कोई सख्ती करने वाला उस्ताद मिलता।
ये बात समझ गए? तो नफ्सियाती तौर पर मजबूत असातिज़ा की जरूरत है, इसी तरीके से समाजी तौर पर एक मजबूत निज़ाम की जरूरत है। ये जो लोड हमने एक्स्ट्रा बच्चों पे डाल दिया है तालीम का, इसको कम करने की जरूरत है। इससे बच्चे जो है ना वो बिल्कुल तालीम याफ्ता नहीं हो रहे। आप तमाम स्कूलों का मैं आपको बता रहा हूँ, अंग्रेजी उर्दू मीडियम मदारिस आप चले जाए जाके देखें, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही बच्चों को। तरबियत क्या होगी? सुबह से लेकर रात गए तक रोबोट बने रहते हैं, सुबह से लेकर रात गए तक उनके पास एंटरटेनमेंट खत्म हो गई, उनका लेजर टाइम खत्म हो गया हुआ। तो फिर वो दाव दपाई लगाएंगे, फिर नेगेटिविटी पैदा होगी, सो वहां पे होगी। तो बाकायदा तौर पर जो एजुकेशन सिस्टम का है, आगे हम बढ़ेंगे। आज आपने पहला इंट्रो देख लिया कि ये कितनी खतरनाक चीजें हैं जिनको मैं ऑब्जर्व करता हुआ आ रहा हूं। असातिज़ा को दोबारा से अपलिफ्ट करने की जरूरत है। वालदैन उस्तादों की तारीफ करें, उस्ताद वालदैन के खिलाफ शिकायतें ना लगाएं। दोनों मिलके अगर आपको एक दूसरे के साथ कोई है, आप अलग एक नशिस्त रख लें, उस्ताद और वालदैन बैठें, आपस में निगोशिएट करें, कम्युनिकेट कर लें, बच्चों को इन्वॉल्व ना करें। आजकल मैंने देखा है ये मीटिंग्स हो रही हैं जी, पेरेंट टीचर मीटिंग्स हैं, एक ही कमरे के अंदर 10 पार्टियां बैठी हुई हैं, एक ही कमरे के अंदर, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती, उधर ये हो रहा है उधर वो हो रहा है, और सब वो एक, मैंने बताया ना वो पंजाबी च कहते हैं गोंगलों तो मिट्टी लानी। तो हमें पता भी है इन चीजों से रिजल्ट्स नहीं आ रहे, वी नो इट ऑल, हमें पता है, लेकिन हम मजबूर हैं, हम कर नहीं पा रहे। क्यों? एक उस्ताद अगर बहुत इनकलाबी है, वो तब्दीलियां लाना चाहता है, इंतजामिया उसकी राह में रुकावट डालेगी। और अक्सर औकात इंतजामिया जो है वहां पे एक प्रेशर ग्रुप बैठा होता है, वो उस्ताद को उठा के किसी दूसरी जगह पोस्ट कर दे। मैंने आपको बताया प्रेशर ग्रुप्स हैं, जामियात के अंदर प्रेशर ग्रुप्स हैं, 3 या 4 बंदे हैं, सारे स्टूडेंट्स को पता है। हर इदारे में आप चले जाएं, किसी से पूछ लें, आपको बताएगा किन की वजह से निजाम बिगड़ा हुआ है। कोई बंदा उसके बारे में बात नहीं करता। अब मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं, केयरफुल रहेंगे, क्यों? उनकी डिग्री का मसला चलता है। ये बात समझ गए? असातिज़ा को हमें उठाने की जरूरत है, और बहुत सारे ऐसे जामियात भी हैं, इदारे भी हैं जहां बहुत अच्छा निजाम है। ये डिपेंड करता है डीन से लेकर नीचे तक। असातिज़ा को अपलिफ्ट करने की जरूरत है। अगर उस्ताद को हम वो एहतराम नहीं देंगे, मुआशरे के अंदर एहतराम नहीं फैल सकता। इसी तरीके से अगर उस्ताद वालदैन को डिग्रेड करना शुरू कर देंगे तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। ताली एक हाथ से नहीं बच रही। हमें अगर ऐसे उस्ताद मिलेंगे जो बच्चे तैयार करके बाहर मार्केट में भेज रहे हैं, नफरतें दे के, तासुब दे के, तंग नजरी दे के, इंतहा पसंदी दे के, तो बाहर फैलेंगी वो सारी चीजें। तो गवर्नमेंट्स ये काम कर सकती हैं, रियासत ये काम कर सकती है, एक सिस्टम डेवलप करें, चाहे वो आपके दीनी तालीमी इदारे हों या असरी तालीमी इदारे हों। एक चेक रखा जाए। पहली तो यह है कि मैं दीन और दुनिया की ये डिवीजन से मैं बड़ा घबराया हुआ हूं। मैं इससे बड़ा घबराया हुआ हूं कि ये दीन की तालीम है और ये दुनिया की तालीम है। ये बात समझ गए? एक तालीम का निजाम हो जाए। एक मुसलमान के लिए क्या दीन का इल्म हासिल करना जरूरी नहीं है? क्यों नहीं है? ये अभी एक पिछले दिनों मैं देख रहा था, एक किताब शुरू हुई है, अभी जाके ये जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, कुरान की एक किताब आई है। अब मैं डर इससे रहा हूं, बहुत अच्छी किताब है, मैंने उसका सारा कॉन्टेक्स्ट चेक किया, इकतबास, बहुत खूबसूरत किताब है, लेकिन क्या इसको पढ़ाने वाले भी उस लेवल के वहां पे मौजूद होंगे, या अपने अपने अंदाज में कुरान को अपने अपने मसलक के साथ जोड़ के बच्चों को ट्रेन करने की कोशिश करेंगे? तो गवर्नमेंट चेक रखें। आप हर महीने के अंदर एक ऐसी नशिस्त होनी चाहिए जिसपे साइकोलॉजिकल चेक हो। कहीं असातिज़ा को डिग्रेड तो नहीं किया जा रहा, कहीं असातिज़ा के खिलाफ कोई प्रेशर ग्रुप तो नहीं काम कर रहा, असातिज़ा को कहीं डिमोरलाइज तो नहीं किया जा रहा, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस्ताद के रूप में कोई और बंदा काम कर रहा है हमारे इदारों के अंदर, कहीं और से पैसे ले रहा है और बच्चों का ज़हन साजी वो कर रहा है उस चीज में। ये बात समझ गए? तो सारी चीजों की ये मल्टी डायमेंशनल मैनी फोल्ड प्रॉब्लम है। एक डायमेंशन को मैं लूंगा तो तासुब आ जाएगा कि जी मैं इस वजह से ये कह रहा हूं क्योंकि मेरी किसी के साथ निस्बत है। ये बात समझ गए? तो असातिज़ा इकराम को अपलिफ्ट करने की जरूरत है। तो मैं ये मुख्तलिफ जो मेरी थॉट्स थी मैंने आपके साथ शेयर की। हम ये कर सकते हैं क्योंकि हम कर चुके थे माजी में, हम करके दिखा चुके हैं जमाने को, तो हम क्यों नहीं कर सकते? शर्त के आज भी हो जो इब्राहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। हमें दोबारा से देखना यह है कि यार फौरी तौर पर हम क्या कर सकते हैं, हम लोड कम कर सकते हैं असातिज़ा का, उनका पीरियड कम कर दें, तालीम के पीरियड कम कर दें, तरबियत के बेशक ज्यादा कर दें। ये आपने अक्सर सुना होगा ना कि यार तालीम तो बहुत है, तरबियत की कमी। हम जानते हुए भी इस पे बात करने से डर रहे हैं, क्योंकि बात करेंगे तो कुछ सुनेगा नहीं। फलां मुल्क से पॉलिसी आई है, भाई उनकी पॉलिसी के अंदर देखो कितना एक लेयर का टाइम है। बच्चों को टाइम दें, उनको ब्रीदिंग स्पेस दें कि वो थोड़ा खेल सकें, उनकी नोरिशमेंट करें। छोटे छोटे बच्चे
प्रेप के, जिनको अभी लाड़ियों की जरूरत होती है, इतनी मोटी मोटी किताबें कॉपियां बस्ता भरा होता है, इतना पिंक चेहरा हुआ होता है उस बच्चे का। कहां से आई हैं ये चीजें? मजबूरी किसकी है मैं आपको बताऊं। मजबूरी प्राइवेट सेक्टर में ये है कि फीसें लेनी है दबा के, लिहाजा ये किताबों का बैग नजर आए और फिर उसके ऊपर डेली उस्ताद को भी पता चले, उस्ताद हर कॉपी, हर बच्चे की हर कॉपी पे अपने साइन मारे, लिखे जी ये चीजें दुरुस्त है। हमारे एक तख्ती होती थी, तख्ती लिखी वो सारा, एक फ्लरिश, बच्चों को टाइम जब मिलता है ना, ब्रीदिंग स्पेस मिलती है, बच्चे ज्यादा बेहतर अंदाज में मुआशरे में निकलते हैं। ये तो सारी दुनिया इसी, आप चाइना का एजुकेशन सिस्टम उठा के देख लें, आप किसी ऐसे मुल्क का एजुकेशन सिस्टम उठा के देख लें जिसके अंदर कामयाब हुई है वो नौजवान नस्ल। अगर हम वो नहीं करेंगे और हम अपनी जिद पे अड़े रहेंगे, क्योंकि हमने बड़े बड़े थिंक टैंक बैठाए हुए हैं जी, निसाब के ऊपर आपको पता है पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशनें बनी हुई है, एक तवील अरसे से फंड्स जारी हो रहे हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, निसाब आज तक एक नहीं हो सका। उर्दू कौमी जबान, इसके ऊपर इसका मुकाम बुलंद करने के लिए कितने बड़े बड़े इदारे बने, नहीं हो सका अमल की दुनिया में। तो तकरीरें, जज्बाती वादे, दावे ये वहीं पे रहते हैं। उस्ताद को जब हम कहें अपलिफ्ट किए बगैर रास्ता नहीं, तो अमली तौर पर हमें इसको साबित करना होगा। हम तमाम असातिज़ा इकराम का एहतराम बहाल कर दें, हमारा खोया हुआ मुकाम बहाल हो जाएगा, हमारी बदहाली खत्म हो जाएगी। जब तक हम ये मुकाम बहाल नहीं करते हम बदहाल रहेंगे। हमारी बदहाली की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो असातिज़ा इकराम है उनको हम मैट्रिक पास बच्चा उनके बारे में बात करते हुए कांपता तक नहीं है, चूंकि उसकी मसलक की कोई इख्तलाफ है या कोई तासुब है उसके अंदर, और वो एक छोटा सा बच्चा जिसको दीन के बुनियादी मामलात का भी पता नहीं, वो एक पीएचडी लेवल के बंदे पे बात करते हुए उसकी जबान जरा नहीं कांपती। किसने इतना हौसला दे दिया उसको? चूंकि उसको पता है उसके माहौल में उसके कजन देखेंगे और मजे करेंगे, उसको कोई डांटेगा नहीं। वरना होना यह चाहिए कि जो इस तरह की बदतमीजी करे सब उसको अनफ्रेंड कर दे, नहीं करते। हम मजे लेते हैं, ये मजे ले लेके हमारे मुआशरे के सारे मजे किरकिरे हो गए हैं, हम बदमजा हो गए हैं, क्योंकि हम उन चीजों के मजे लेना शुरू हो गए जो वाकई बेमजा थी। ये बात समझ गए? तो ये एक निज़ाम तालीम की तबाहाली में, जवाल में ये सबसे बड़ा पत्थर है। असातिज़ा का मुकाम उनको नहीं दिया जा रहा, असातिज़ा पे लोड डाला गया है। असातिज़ा को थोड़ा सा रिलैक्स करें, उनको तालीम से हट के तरबियत की तरफ भी मायल करें, शागिर्दों को भी थोड़ा सा उनसे कापियां किताबें कम करें, फॉर गॉड से उनके दरमियान में कुछ खेल कूद के कुछ ऐसे अमली मशकें करें स्किल सेंटर की तरफ। तो अभी अज़ानें शुरू हो गई हैं, अब नमाज का वक्त है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूम लक या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ। अल्लाह ताला आप सबको सदा मोहतरम रखे, आप अपने असातिज़ा का एहतराम करें। मैं अपने तमाम असातिज़ा का, जिनका मैंने जिक्र किया और जिनका मैं जिक्र नहीं कर सका, सबका एक दफ़ा फिर तहे दिल से, खुलूस दिल के साथ इस मुबारक टाइम शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे असातिज़ा को अल्लाह ताला मज़ीद मोहतरम रखे और मेरे असातिज़ा को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनके इल्म में बरकत हो। अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियों को दूर करे और वो इसी तरीके से शऊर इल्म आगही जो है वो बांटते रहें। इसी तरीके से मेरे जैसे बेवकत बेकीमत पत्थरों को वो जौहर बनाते रहें, हमें कीमती बनाते रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।